मौर्य ने भगवान राम को उल्टा सीधा अल्लाह वल्लभ बोला, अयोध्या मंदिर को अल्लाह वल्लभ बोला, हिंदुत्व को अल्लाह वल्लभ बोला। आप मौर्य कंधा घुमाते रहे, बोले मौर्य जी जिंदाबाद, मौर्य तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आपको लग रहा था मौर्य बड़े नेता हैं? वो मौर्य भी आपको खरी खोटी सुना के चले गए। और मनोज पांडे और राकेश सिंह और अभय जो मौर्य को पागल बता रहे थे, वो भी आपको छोड़ गए। आपके हाथ में क्या है? किसी भी पार्टी का जो विधायक है गद्दारी करता है तो मेरा मानना है ना तो किसी गद्दार की धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई वर्ग होता है, वो गद्दार होता है, वो पार्टी का गद्दार होता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो। ये सब फर्जी बातें हो गई। लोकतंत्र की हत्या, अतीक का लड़का एनकाउंटर मारा गया, तभी आप लोग करें लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या ने आप लोगों ने मजाक बना लिया भाई, गजब बात है। बोले भिंडी आज 2 रुपया महंगी मिली, बोले कानून की हत्या, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। क्या कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की चरम पार कर चुकी है। अब भ्रष्टाचार को आप उसको कवर फायर दे रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि आप ये बात स्थापित करने में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में भगवान बन चुकी है, जो वो चाहेगी वो करेगी। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अगर पाला बदला है तो ये अखिलेश यादव उनके बारे में तय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने क्लिप देखी कि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी जो है उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो है समाजवादी पार्टी के जो कई सारे जो विधायक हैं उन्होंने जो है मतलब अपनी 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 पार्टी का साथ ना देते हुए भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको पता ही है कि सपा और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर, उससे पहले ही दोस्तों यूपी में बहुत बड़ा खेला हो गया है और उधर जो है हिमाचल में भी जो है कांग्रेस पार्टी की जो सरकार जो है खतरे में नजर आ रही है। तो आज के जो वीडियो है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट है और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रवक्ता जो है अपनी हार का जो है ठीकरा जो है फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। बोल रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके हमारे विधायकों को जो है अपने पाले में ले लिया है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज कांग्रेसी प्रवक्ता की बहुत जबरदस्त तरीके से क्लास लगाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। जोशी जी, मैं एक बात नहीं समझ पाया कि विधायकों के बीच में असंतोष रहा होगा, एक दिन में तो फैसला होता नहीं क्या? उस असंतोष को आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश क्यों नहीं की? एक विषय। और दूसरा विषय, कल तक समाजवादी पार्टी के मित्र दावा कर रहे थे कि 4 एमएलए 3 एमएलए ओम प्रकाश राजभर के और 4 और 5 जयंत के, बोले सब सेट हो गए हैं क्या? वो हमारे लोग हैं ओरिजिनल जो उधर हैं क्या? खेला हो जाएगा। तो इसका मतलब इस खेला की लड़ाई में थे तो आप भी, आपका दांव चला नहीं ऐसा माना जाए। क्योंकि कल तक सपा के बड़े लोग दावा कर रहे थे कि देखिएगा वोट देने आने दीजिए आरएलडी को, पता लग जाएगा हमारे लोग हैं उधर। और यही बात राजभर की पार्टी के लिए कही जा रही थी। इसका मतलब आप भी उस खेल में थे, रिंग में थे, आप गोल नहीं कर पाए, आप दांव आपका चला नहीं, ये माने जो अमिताभ जी, किसी भी पार्टी का जो विधायक है गद्दारी करता है तो मेरा मानना है ना तो किसी गद्दार की धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई वर्ग होता है, वो गद्दार होता है, वो पार्टी का गद्दार होता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, किसी पार्टी का। सही बात। दूसरा एक आप जो विषय आपने अभी बोला कि एक चमत्कार शब्द आपने यूज करा, कहा कि एक चमत्कार हो गया कि बीएसपी का विधायक भी आज इनको वोट दे गया। मेरे को आपको चमत्कार लगा होगा, मुझे वो चमत्कार नहीं, वो तो पहले से इनके साथ। 2 विषय। अब आ जाता हूं अपने विषय जो आपने प्रश्न करने का करा। हम लोगों को विश्वास था जो हमारे गठबंधन के तहत जो लोग हमारे साथी थे वो हमें सहयोग करने का काम करेगा। ना तो हम हाउस ट्रेडिंग करते हैं, ना हम इस तरह हमारी स्थिति, इनकी जो स्थिति है कि किसी तरह दबाव, जो माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि दबाव डालकर किस प्रकार आज सरकार लगी हुई है, चंडीगढ़ का चुनाव भी जीत रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरे देश ने ऑन कैमरा भ्रष्टाचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को देखो। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को ये कहूंगा, आप तो भ्रष्टाचार की प्रथम पाठशाला हो। बंगारू लक्ष्मण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए इस देश ने देखा है। गौरवमयी इतिहास का पल, आपको मुबारक हो, आपने पूरे देश को एक संदेश दिया है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो निश्चित तौर पे आप पे तो बातें जस्ती भी नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ की जो बातें हैं। और ठीक है जोशी, आपने बहस चलाई, मैं तो सोच रहा था आज जो बहस का शीर्षक होगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जोशी जी, ना इन सब बातों से मुझे बड़ी चिढ़ आती है। ये सब फर्जी बातें हो गई, लोकतंत्र की हत्या। अतीक का लड़का एनकाउंटर मारा गया, तभी आप लोग करें लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या ने आप लोगों ने मजाक बना लिया भाई, सही है, गजब बात है। बोले भिंडी आज 2 रुपया महंगी मिली, बोले कानून की हत्या, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। क्या कर दिया है? अतीक का लड़का जब पुलिस ने मारा था उसको, जो मर्डर में शामिल था, तो आप ही की पार्टी ने सबसे पहले छत पे खड़े होकर कहा था कानून की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। हमने अपने लोगों को कहा बाजार में क्या हत्या हो गई इन 3 चीजों की? बोले भाई साहब नहीं हुई कोई हत्या, कानून भी जिंदा है, लोकतंत्र भी, संविधान भी। बिल्कुल सही। आप लोग तो गजब करते हो ना, फिर लिमिट ही नहीं रखते कोई मित्र। खैर, वही बात कांग्रेस ने कही, वही बात सपा कह रही कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आदि आदि। विकास जी, क्या ये माना जाए कि जब ये संस्थाएं भंग हो जाएंगी, कर दी जाएंगी, तब अगला चुनाव लड़ेंगे आप लोग? क्योंकि हर चुनाव के बाद अगर एक ही रिटॉरिक आना है कि जीत तो हम जाते हैं लेकिन इन लोगों ने नहीं जीतने दिया, तो फिर तो एक उपाय बचता है कि भाई उस रास्ते जाए नहीं, चुनावों का बहिष्कार कर दें। विकास जी, जो आप जिस विषय पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ये चिंता का विषय हम लोगों के लिए नहीं है। चिंता का विषय ये साफ दिखाई पड़ रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी वो अपने विपक्ष के विधायकों को तोड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कोई आज का नहीं है। कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को विधायकों को खरीदकर इस्तीफा दिलाकर के आपने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार कमलनाथ की सरकार को गिराकर सरकार बनाई। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से उत्तराखंड में हुआ, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की चरम पार कर चुकी है। अब भ्रष्टाचार को आप उसको कवर फायर दे रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि आप ये बात स्थापित करने में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में भगवान बन चुकी है, जो वो चाहेगी वो करेगी। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने अगर पाला बदला है तो ये अखिलेश यादव के बारे में तय करेंगे। अगर उनको साहस है तो इस चुनाव के बाद वो समाजवादी पार्टी को मुंह दिखाएं और जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाए। साहस उनको है नहीं। ईडी सीबीआई का डर है। लोगों का चरित्र पूरे देश की जनता के सामने पता है और आप उनको इतना जबरदस्त कवर फायर दे रहे हैं। दुर्भाग्य की भारतीय पत्रकारिता का जो नंगा स्वरूप भाषण हमको न दो मालिक, हमको भाषण न दो विकास। अब आप अभी विकास श्रीवास्तव हमको भाषण मत दीजिए, ठीक है ना। अपनी दशा देखिए, अपनी पार्टी की दशा देखिए मित्र, हमको भाषण न दीजिए। आपके इसी सब प्रपंच के चलते कांग्रेस की दशा हो गई। 2% वोट बचा कुल। आप लोग चिल्लाए जा रहे हो, फिर भी समझ ही नहीं आपको जनता कहां जा रही है, फिर भी चिल्लाए जा रहे हो। 2% वोट बचा है, बताइए। 2% वोट वाला ये कह रहा है कि देश हमारे साथ खड़ा है, और वो कह रहा है अमिताभ जी आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, इसलिए उसके पेट में दर्द है। मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। आप दुखी रहो, सुखी रहो, ये मेरा विषय नहीं ना मित्र। कांग्रेस का दुख सुख की जिम्मेदारी मैंने तो ली नहीं। आपको 2% वोट है तो आपकी पॉपुलैरिटी वहीं से आंकूंगा ना। आप 25 करोड़ के मालिक मुख्तार थोड़ी मान लूंगा। आपको कष्ट यही है कि हमको मानो ना 25 करोड़ का मालिक मुख्तार। कैसे मान लूं? आपके पास 2% वोट है। लोकतंत्र में वोट ही एकमात्र पैमाना है भाई। हमारे बाबा जमींदार थे, इसका क्या मतलब हुआ? आज क्या है वो तो देखो। खैर छोड़िए। रोहित अग्रवाल, मैं इस तर्क को बार बार सुनता हूं कि विधायकों को साहस हो तो मुंह ना दिखाएं, डूब मरे टाइप का। विधायक क्या करेंगे? विधायक करेंगे, और किसको मुंह कहां दिखाना है वो भी देखेंगे। ये लोगों को याद नहीं रहता। हमको याद है कि राकेश और अभय जब समाजवादी पार्टी ने उनको अपना साबुन लगा के पवित्र करके विधायक का उम्मीदवार दिया था, मुलायम सिंह जी जिंदा थे, तब भी हमको मालूम है वो कथा। ठीक, विकास को याद नहीं हो गया, इनको भी उतना याद नहीं रहेगा। ठीक, खैर छोड़िए। लेकिन मेरा प्रश्न ये, कल तक जो आपके दुलारे होते हैं, आपकी गाड़ी में बगल में बैठते हैं, क्या आप चलते हो तो आपके साथ आगे ऐसे ऐसे करते चलते हैं, आपके लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर आप बता देते हो चिरकुट है, किसी लायक नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। समझ नहीं पाया। वोट जब आपने इनको विधायक का टिकट दिया होगा तो इनका बायोडाटा जांच परख के दिया होगा? नहीं। देखिए, जनप्रतिनिधि जनता से चुने हुए आदमी को वो लोग नकार रहे हैं जो खुद चुनाव नहीं जीत सकते, टीवी पे बैठ के। बताइए, कह सब चोर हैं, बेकार हैं, हम हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 विधायक हैं, 1 विधायक है। गजब बात है। अमिताभ जी, जनप्रतिनिधि को अपना नौकर समझना यही लोकतंत्र की हत्या है। ये जो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए होंगे कि रसोइया और ड्राइवर किस तरीके से सदन में भेजे जाते थे, वो शायद भूल गए होंगे। खैर इनको तो जानकारी नहीं होगी, क्योंकि बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती है। तो इनको खैर जानकारी नहीं होगी, उम्र कम है इनकी अभी। तो स्थिति ये है अमिताभ जी कि यही तो लोकतंत्र है कि जनता के चुने हुए विधायक स्वतंत्र हैं किसको वोट करेंगे। यही लोकतंत्र है। आपके बंधुआ मजदूर थोड़ी ना विधायक। राकेश सिंह वही हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि राम मंदिर के दर्शन करना जाना चाहते हैं सारे विधायक। आपने कह दिया साहब कोई नहीं जाएगा राम मंदिर के दर्शन करने, जब भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे। बुला लिया भगवान राम ने। अरे भाई राकेश सिंह को बुला लिया, आप रो रहे हो कि भगवान राम ने बुला लिया, अब मैं क्या करूं? अरे स्थिति बिल्कुल गंभीर है। आप मीडिया को गालियां देना शुरू कर देते हो। किसको गोदी मीडिया कहते हो? वो है चमचा मीडिया जो दिन भर खाली लाइक्स और फॉलो के लालच में दिन भर आपका गाथन गाती है। अरे हमको नहीं पता है क्या वो चमचा मीडिया किसके कार्यालय के बाहर बैठती है? अरे हमको बताओगे? अरे हम तुम्हारे साथ थे भैया। वो चमचा मीडिया किस तरीके से हमारे दरवाजे पे बैठी रहती थी, हमको पता है सब। लाइक और फॉलोवर के इंतजार में एक ट्वीट को रीट्वीट करवाने के लिए उससे कुछ भी लिखवा लो। तुम अमिताभ अग्निहोत्री को गोदी मीडिया बताओगे? जिसने स्थापित कर दिया चौथे स्तंभ को। ठीक है रोहित बाबू, ठीक है आपकी बात आई है। कृष्णमोहन पांडे, ठीक है रोहित बाबू, ठीक है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सबकी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। ये पार्टी का लोकतंत्र नहीं है, ये मेरा मंच है, यहाँ सबको आजादी है। पार्टियों में आजादी नहीं। कोई राहुल गांधी से नहीं कह सकता कि आपके नेतृत्व में हमने 69 चुनाव हारे, नहीं बोल सकते। ये मेरे मंच पे सबको आजादी है, यही लोकतंत्र होता है। ठीक है ना। प्रियंका गांधी से कोई नहीं कह सकता कि जब आप प्रभारी महासचिव थी तो आपकी सदारत में जो चुनाव हुआ उसमें 2% वोट आया। कोई माइकल लाल प्रियंका से नहीं कह सकता। ठीक, नहीं कह सकते। कह दोगे निकाल देंगे पार्टी से तो जलाला तलक करेंगे। इसलिए मेरे यहाँ विशुद्ध लोकतंत्र है। खैर मेरी मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। ठीक, जिधर सारे बुद्धिमान सिरहाना रखते हैं उधर हम पैताना रखते हैं। ठीक, मेरे ठेंगे मीडिया, ठेंगे नेता, ठेंगे वक्ता, ठेंगे प्रवक्ता। मेरे सिर माथे है सिर्फ ननकू और रज्जाक, इस देश की जनता का जनादेश ही मैं नारायण का आदेश मानता हूं। उसके अलावा किसी के कहने सुनने से मेरे सिर पर फर्क नहीं पड़ता, ये जान लीजिए। ठीक, जनता जिसके माथे रोली चंदन लगा रहे हैं, मैं मानता हूं यही बात ठीक है, यही व्यक्ति ठीक है। ठीक, बाकी तो ठेतरा ही है, गाल कितना भी बजा लो। आपका गाल बजाने जनता में फर्क पड़ेगा तो जीत जाओगे, नहीं हारे तो होई, कोई समस्या नहीं। जोशी जी, जो मसला वही आता है जैसे कई विकास आएंगे आपके पास, धैर्य तो इतना बेचैन क्यों रहते तुम? तो धैर्य नहीं है, कहीं बेचैन हो भाई? आपका कोई इतना बड़ा स्टेट पार्टी का नहीं है यूपी में, आप आराम से रहो, कहीं को परेशान हो? जो कुछ करना धरना है अखिलेश यादव को करना धरना है उत्तर प्रदेश में, आप क्यों परेशान हो? रुक जाओ। ठीक, प्रोफेसर जोशी, जिन जिलों के निर्वाचित विधायकों ने आपकी पार्टी के पाला बदला है उनमें रायबरेली, अमेठी तो पूरी तरीके से साफी हो गया, अंबेडकर नगर है, और शिवपाल जी का इलाका जहां से उनको टिकट दी गई बदायूं भी आ गया, बिलसी का एमएलए। ठीक,
क्या आप ये एक लाइन ये कह के कि सब फर्जी एमएलए, इनकी कोई हैसियत नहीं, ये टुच्चे हैं, हम अजय हैं, ऐसा कहना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं अभी जो महीना 1.5 महीने बाद वोट पड़ेगा लोकसभा का, तो ये आपके एमएलए जो अभी जीते थे और अब आपके विरुद्ध हो जाएंगे उस इलाके में, आपके चुनावी प्रदर्शन की संभावनाओं को कमजोर करेंगे? जोशी जी। अमिताभ जी, आपका प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा था, क्योंकि इनका अमृतकाल चल रहा है, भ्रष्टाचार ऑन कैमरा चल रहा है, और चंडीगढ़ का इन्होंने उदाहरण दिया कि हमने न्यायपालिका को मानने का काम करा। ये बहुत बड़ा एहसान करा आपने इस देश के 140 करोड़ में कि आपने न्यायपालिका को मानने का काम करा। ये न्यायपालिका है जो देश को बचा रही है, संविधान को बचा रही है और लोकतंत्र को बचा रही है। आप क्या कर रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है। अब आ जाता हूँ अमिताभ जी आपके विषय में। जो बात आपने कही थी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और हम भी जनता की अदालत को मानते हैं, और हमें लगता है कि जिस प्रकार घोषी ने एक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हुए एमएलए को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, उसी तरह जनता जिन्होंने जो हमारे सिंबल पर जीत के आए थे उनको सड़क पर खड़े करें। हमें विश्वास नहीं, जोशी जी एक मिनट इसमें तथ्यात्मक थोड़ी करेक्शन। ये जो जैसे बिलसी का उदाहरण लीजिए, मैं तो बड़ा पिन पॉइंटेड बात करता हूँ, गोल बात नहीं, सीधी बात करो ना। बिलसी का उदाहरण, बिलसी का जो एमएलए है वो तो चुनाव लड़ने जा नहीं रहा। चुनाव अखिलेश शिवपाल यादव लड़ेंगे और बीजेपी की तरफ से देखो कौन लड़े, ठीक ना, उनके बीच में होगा। वो बैलेंसिंग फैक्टर था, वो आपके खिलाफ खड़ा होगा, उसके पास कुछ 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 वोट होगा कि नहीं, मैं इतना निवेदन कर रहा था, ये जानना चाह रहा था। ये सब खत्म कर दिया जी। वो हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, जो पीडीए के साथ थे वो आज हमारे साथ खड़े रहे, जो पीडीए के खिलाफ है ये पीडीए जवाब देता। अच्छा, ठीक, बिल्कुल मान लिया कि अच्छा आपने इसलिए राज्यसभा का चुनाव लड़ा के टेस्ट हो जाए पीडीए का अपनी पार्टी में, इसलिए? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कानून का विद्यार्थी होने के कारण ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ना। ये तो समाज किसी पार्टी का, राजनीतिक दल का, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, तो कोई छीन नहीं सकता। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। विकास श्रीवास्तव जी, ठीक है जोशी जी, विकास जी, अमेठी और रायबरेली बाकी पार्टियों के लिए 2 लोकसभा की सीट है, कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है, ठीक, वो दोनों सीटें। वहां समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा का अपना एक प्रभाव था, विधानसभा के स्तर पर उसके एमएलए थे उन इलाकों में, और नीचे तक उसकी एक सांगठनिक क्षमता थी। वहां आपका अलायंस हुआ, वो ताकत आपको मिलती। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी और रायबरेली में जिस ढंग का सपा के भीतर कू हुआ, उसने तो तस्वीर पलट दी। क्या कांग्रेस को लगता है कि अब अमेठी और रायबरेली में उसके लिए चुनाव थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यही लोग जो जीते हुए एमएलए थे सपा के, यही कांग्रेस के लिए पैरवी करते, यही कांग्रेस के लिए माहौल बनाते? अमेठी रायबरेली गांधी परिवार के नाम से पहचाना जाता है, वो उनका परिवार है, और उस जगह पर स्मृति ईरानी ने शासन चला लिया और जनता त्राई कर रही। 13 रुपया किलो चीनी का वादा करके अमेठी रायबरेली में जो षड्यंत्र उन्होंने गांधी परिवार के साथ किया, आज अमेठी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और रायबरेली में तो सोच भी ना ले भारतीय जनता पार्टी की हैसियत में रहे। ठीक। अब यहीं पे मेरा मतभेद है, कांग्रेस को बुरा लगेगा लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, तो मैं अपने जमीर से खारिज हो जाऊंगा। रोहित के पास आता हूं, उनसे पहले कह दूं मैं तब तक झूठ नहीं चल सकता ना, मैं झूठ किसी का नहीं चलने दूंगा ना, मैं झूठ नहीं चलने दूंगा। एक आंकड़ा बता दें, जवाब रुकिए, एक आंकड़ा बता दूं विकास सेवा कांग्रेस को, विकास तो उसके प्रतिनिधि हैं, सोनिया जी रायबरेली की प्रतिनिधि थी, उस दौरान जिला पंचायत का चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब वो कह रहे ये इलाका गांधी परिवार से पहचाना जाता है। अगर गांधी परिवार से पहचाना जाता था तो ये वहां गायत्री की पत्नी महाराजी देवी और राकेश सिंह जी कहां से जीते थे, और ऊंचा हार से मनोज पांडे, आपका एमएलए तो नहीं जीता कोई। गजब बात करते हो, हार रहे हैं चुनाव फिर भी कह इलाका मेरा है। अरे ऐसा नहीं कहो महाराज, कुछ तो समझ रखो। खैर ठीक है, आगे। अब आप नहीं समझना चाहते, आप यथा नेता तथा कार्यकर्ता, तब तो कोई बात ही नहीं। राहुल जी भी नहीं समझना चाहते, आप भी नहीं समझना चाहते, बताते रहो कि हमारा इलाका है। अमेठी से राहुल जी चुनाव हार गए, फिर भी आप कह रहे हो इलाका मेरे नाम से पहचाना जाता है। अरे भाई, आप चुनाव हारे किसी आपके इलाके में, इलाका नहीं हो सकता, आप भी वहां उम्मीदवार हो सकते। अब इलाके वाली बात खत्म हो गई, इंदिरा गांधी का दौर नहीं ना, इलाके वाली बात खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारा जो वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो है, जो अभी हार हुई है इनकी जो राज्यसभा चुनाव में, उसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी पे जो है ये इल्जाम लगा रही है कि इन्होंने जो है ईडी सीबीआई का डर दिखा के हमारे विधायकों को जो है खरीद लिया है या अपनी तरफ कर लिया है ना, और लोकतंत्र की हत्या हो गई, इस तरह की जो बातें जो हमेशा से पार्टियां करती रही कि संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कितना जबरदस्त आज जो है इनको जो है जवाब दिया कि जो अतीक अहमद जो था उसका जब लड़का जो जिसने मर्डर किया था उसका जब एनकाउंटर हुआ था तब भी जो है समाजवादी पार्टी ने यही बोला था कि लोकतंत्र की हत्या हो गई या इस तरह की। तो लोकतंत्र की हत्या पे जो है इस तरह के जो सवाल जो राजनीतिक पार्टियां करती है उस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है उसका जवाब देते हैं, और हमेशा जो है इस सब्जेक्ट पे जो है अमिताभ जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और अभी दोस्तों आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को देखा है ना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है जब उनकी तरफ की मतलब अगर जिस तरह की उनकी हालत है उत्तर प्रदेश में दो उनकी जो सीटें हैं, इस पर जो है अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी कोई बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि जो है आप जो है बीजेपी को बचा रहे हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं, है ना। अगर अमिताभ जी कोई तथ्यात्मक बात करते हैं तो ये लोग जो है कांग्रेसी प्रवक्ता पता नहीं क्यों चिढ़ जाते हैं।
अभी अमिताभ मल्होत्रा जी ने बोला कि अमेठी रायबरेली में भी जो है सोनिया गांधी की क्या हालत हुई थी, क्योंकि ये अभी बोल रहे थे कि अमेठी और रायबरेली जो है ये गांधी परिवार का जो गढ़ है पूरा। लेकिन वहीं जो है स्मृति ईरानी जो है वहाँ पे जो है उनकी वो जो अभी इस समय वो है पार्टी में। तो दोस्तों अमिताभ मल्होत्रा जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है इन पार्टियों का जो है आज विश्लेषण किया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी जो इन्होंने बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है हमेशा जो है सनातन पे और राम जी के खिलाफ जो बोलते रहते थे, और आप लोगों ने जो है कभी उनका जो है विरोध नहीं किया, कभी हमेशा जो है उनके बयान के साथ मतलब खड़े रहे। तो इस सब चीज़ों को जो है लेके अगर आप आगे जो आगामी चुनाव में जाएंगे, लोकसभा चुनाव में, तो वहाँ पे आपको जो है इसका जो है जनता जवाब जरूर देगी। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो जोशी जी हैं वो भी जो है बोल रहे हैं कि जो विधायक थे जो उन्होंने गद्दारी की है ना। तो अमिताभ जी जो है तर्कों पे जो इन लोगों को जवाब देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और ऐसा ही आपको कंटेंट हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।